राम राम दोस्तों, मैं हूं सोनू और आज की वीडियो में हम एक नई स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करने वाले हैं। और ये स्ट्रेटेजी है सुभाषिस सर, जिनका यूट्यूब पर चैनल है पावर ऑफ स्टॉक नाम से, और बहुत फेमस ये यूट्यूबर भी हैं और ट्रेडर भी हैं। इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम एक इंडिकेटर को यूज़ करने वाले हैं और जिसका मैं पूरा 2023 से लेके अब तक का पूरा बैक टेस्ट डाटा भी आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या ये रियली में प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बन सकती है आपके लिए या नहीं। कुछ रूल्स हम इसके अंदर लागू करेंगे जिससे आप आने वाले समय में इससे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं और आप अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर, आपको दिखाता हूँ कि क्या स्ट्रेटेजी है और क्या इसके अंदर रूल्स लागू होने वाले हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर, इंडिकेटर सेक्शन में सर्च करना है बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड लगने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसके अंदर हम एक छोटा सा चेंज करेंगे जो कि सुभाषिस सर ने बताया था। यहाँ पे डेविएशन 2 लिखा होगा, इसको हम चेंज कर देंगे 1.5, इसको कर देंगे ओके। अब आपका बोलिंजर बैंड थोड़ा सा चेंज हो चुका है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए ट्रेड प्लान जब भी करनी है हम यहाँ पे वेट करेंगे कोई भी कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर क्लोज हो और बोलिंजर बैंड को यहाँ पे टच ना करे, वो वीक या बॉडी, किसी भी कैंडल की यहाँ पे वीक और बॉडी यहाँ पे टच नहीं होनी चाहिए बोलिंजर बैंड को। अगर ऐसा होता है कोई कैंडल क्लोज हो जाती है बाहर तो वो हमारी अलर्ट कैंडल बन जाएगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ही यहाँ पे हमारी अलर्ट कैंडल बन चुकी है, तो यहाँ पे जस्ट अगर ये बोलिंजर बैंड के ऊपर की साइड यहाँ पे क्लोज होती है हम सेल साइड की ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर ये नीचे की साइड क्लोज होती तो हम बाय साइड की ट्रेड प्लान करते। तो यहाँ पे हम सेल साइड की ट्रेड प्लान करेंगे, जस्ट इसके नीचे हमारी एंट्री रहेगी, ऊपर की साइड हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा और मैक्सिमम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। ये सारा बैक टेस्ट डाटा मैं बैंक निफ्टी के ऊपर दिखा रहा हूँ आपको, और ये रूल समझाने के लिए सिर्फ एक बार निफ्टी का लिया है। तो मैक्सिमम पॉइंट्स आप यहाँ पे स्टॉप लॉस के लिए रखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट्स। और जैसे कि आप देखोगे एंट्री आई, ये स्टॉप लॉस था, लेकिन उसके बाद देखोगे एक और कैंडल यहाँ पे बाहर बन चुकी है, तो हमारा यहाँ पे जो एंट्री क्राइटेरिया यहाँ पे था वो चेंज हो गई, इस कैंडल के नीचे आ जाएगा। एक और बन गई, हम यहाँ पे एंट्री चेंज कर देंगे, स्टॉप लॉस सेम रहेगा डे हाई का। अगेन यहाँ पे एक और बनी तो हमारे एंट्री यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे एटलीस्ट हमारी एंट्री आ गई है और यहाँ पे देखोगे हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, तो हम स्टॉप लॉस खुशी खुशी दे देंगे। उसके बाद देखोगे यहाँ पे एक और कैंडल क्लोज हुई और हमारी नेक्स्ट एंट्री इस कैंडल के नीचे, डे हाई का यहाँ पे स्टॉप लॉस, और उसके बाद देखो आप कितना ही अच्छा मूव मिला। जो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था उसके बदले में तो यहाँ पे काफी अच्छा मूव मिला और यहाँ पे ज्यादा ही प्रॉफिट मिला। तो इसके अंदर आपको एक चीज और बता दूं, इसके अंदर हम अपना रिस्क रिवार्ड रखेंगे 1:4। यहाँ पे अगर हम रिस्क लेंगे 1000 रुपए का तो हमारा टारगेट होना चाहिए 4000 रुपए का प्रॉफिट हमारे अकाउंट में आना ही चाहिए। और वहीं अगर बाय साइड की आपको ट्रेड का दिखाऊं एग्जांपल, तो देखिए जब भी कोई कैंडल यहाँ पे बोलिंजर बैंड के नीचे क्लोज होगी वो हमारी अलर्ट कैंडल होगी। देखिए यहाँ पे ये कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री बनेगी, डे लो का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा जाएगा, 1:4 का हमारा टारगेट आएगा। देखिए यहाँ पे एक अच्छा मूव मिला और अगले दिन देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली मार्केट ही गैप अप ओपन हो गया। तो यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं कि कितना रिवार्ड मिला है इस अकेली यहाँ पे ट्रेड में, तो देखो 1:4 तो इजीली मिला ही मिला, लेकिन यहाँ गैप अप खुलने की वजह से हमें यहाँ पे रिवार्ड मिला 1:5। तो कुछ ऐसे दिन भी आएंगे जिसके अंदर आपको बड़े बड़े रिवार्ड्स, जहाँ पे आप 1:4 सोच रहे थे लेकिन गैप अप गैप डाउन की वजह से रिवार्ड्स ज्यादा मिल जाएंगे। तो अब देरी ना करते हुए हम चेक करते हैं कि बैंक निफ्टी के जो बैक टेस्ट डाटा मैंने किया था उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या इसने पिछले साल में और अभी तक प्रॉफिट दिया है या लॉस दिया है। तो मैं आपको एक बार बैक टेस्ट डाटा दिखा देता हूँ, कहीं आपको ये ना लगे डाटा दिखा देता हूँ अपना मन मर्जी का जो भी होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने बैक टेस्ट डाटा खुद किया है पर्सनली, कोई भी कोडिंग की यूज़ करके, ऑटोमेटिक नहीं है ये। पर्सनली मैंने एक एक ट्रेड मैंने ये टाइम देकर बहुत सारा टाइम दिया है मैंने इसके अंदर, जो एक एक दिन मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाई है उसके बाद मैंने चेक किया है कि टारगेट मिला या लॉस मिला, उसके बाद फिर उसको नोट डाउन करना, फिर इसकी एक्यूरेसी निकालना हर महीने की, हर दिन की कितना प्रॉफिट, हर महीने कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो सब नोट डाउन करना। ये काफ़ी समय दे रहा हूँ और आशा करता हूँ यार आप लोगों को मेरा समय जो एफर्ट्स में डाल रहा हूँ आप लोगों की मदद करें कि एटलीस्ट आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने और अपने कम से कम लॉस रिकवर करें और आने वाले समय में आप एक प्राउडली अपने आप को कहें कि मैं एक ट्रेडर हूं और इसी से मैं पैसे कमाता हूं। तो अभी मैं आपको एक ले चलता हूं गूगल शीट पर जिसपे मैंने सारा डाटा नोट डाउन कर रखा है, और ये गूगल शीट में आपको वीडियो के नीचे लिंक भी डाल दूंगा, आप किसी भी समय चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए जनवरी के महीने में आप देखोगे यहाँ पे 13,000 का प्रॉफिट दिया, 17,000 का प्रॉफिट दिया। अब आप समझोगे कि ये किस बेस पे है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बेस बता देता हूँ कि किस बेस पे मैंने ट्रेड प्लान किए हैं। देखिए इसके अंदर मैंने रिस्क रखा है पर ट्रेड का 1000 रुपए, जो कि मैं हर अपनी बैक टेस्ट स्ट्रेटेजी में यूज रखता हूँ 1000 रुपए ही, और इसका रिवार्ड मिलेगा हमको 4000 रुपए। ये सिंपल सी चीज है, या तो हम 1000 रुपए लॉस करेंगे या फिर हमें 4000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे 13,000 का प्रॉफिट मिला है, तो पर ट्रेड यहाँ पे रिस्क था जनवरी के महीने में सिर्फ 1000 रुपए। देखिए इसके अंदर मैंने कोई भी कंपाउंडिंग की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल से और 2024 के जून तक का मैंने सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए ही फिक्स रखा है। किसी भी ट्रेड के अंदर मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, चाहे उसके अंदर पॉइंट्स का स्टॉप लॉस पॉइंट्स कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन मेरा रिस्क था सेम। तो उसी के बेस पे ये सारा डाटा है। देखेंगे आप 2023 के महीने में 3 महीने यहाँ पे लॉस दिया है, वहीं 1 सितंबर के महीने में नो प्रॉफिट
प्रॉफिट है, नो लॉस है। और यहाँ पे 3 महीने जो नुकसान था, एक मार्च के महीने में और एक मई जून के महीने में, लेकिन बाकी के आप देखोगे 8 महीने यहाँ पे प्रॉफिट आया है। तो कहीं ना कहीं अगर मंथली बेस पे बात करो तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप 8 महीने, एक साल में 8 महीने प्रॉफिट कमा रहे हैं और वो ऐसा हुआ भी है यहाँ पे स्ट्रेटेजी के मामले में, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे ऑल द ईयर में यहाँ पे 54,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। वहीं अगर बात करें अगर इस स्ट्रेटेजी की, तो देखिए इसके अंदर आपको लॉस बहुत ज्यादा होने वाले हैं, लेकिन टारगेट्स बड़े बड़े हैं तो आपके लॉस कवर भी जल्दी होंगे और आपको प्रॉफिट भी जल्दी देंगे। तो इसके अंदर आपको घबराने की जरूरत है नहीं, बस आपको एक थोड़ा सा आपको क्या है अपनी मनी मैनेज इस तरीके से करनी है। तो अगर आपको ये 2 महीने अगर आप देखोगे मई और जून में अगर नुकसान दिए भी हैं, तो ये नुकसान से आप अपना पूरा अकाउंट पूरा पैसा उड़ा ना सको। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं कि जिससे आप अपना अकाउंट उड़ा ना सको। अगर आपके अकाउंट में, आप मान लीजिए अभी आपके अकाउंट में है लाख रुपए, 1 लाख रुपए हैं अभी, और आप बिल्कुल नए ट्रेडर हैं, आपको कुछ नहीं पता, मैं आपको एक राय दूंगा, आप अपने 1 लाख में से 2% ही पर ट्रेड का रिस्क लीजिए। 2% का पर ट्रेड का रिस्क लेंगे तो आप देंगे सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए पर ट्रेड, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट आया वो 8,000 रुपए आपको टारगेट आएगा। तो इससे क्या होगा ना, धीरे धीरे जब आपका अकाउंट ग्रो हो जाएगा, मान लीजिए आपको 1 महीने में, यहाँ जिस दिन अगर जनवरी के महीने में अपने 13,000 का प्रॉफिट हुआ, तो आपको 2% रिस्क ले रहे हैं 2,000 रुपए का, तो यहाँ पे आपको 26,000 का प्रॉफिट हो, तो आपका 1 महीने के बाद यहाँ पे अकाउंट बैलेंस हो जाएगा 1,26,000 रुपए। देखिए यहाँ पे खुश होने की बात नहीं है, जिस महीने भी अगर आपको प्रॉफिट हो तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पे अपना 2% का रिस्क भूल जाऊं और यहाँ पे 2% से सीधा यहाँ पे 10% का रिस्क कर दूं। क्या पता जिस महीने आप 10% का रिस्क लेंगे उसी महीने वो ड्रॉ डाउन शुरू हो जाए उस स्ट्रेटेजी का और उस महीने ही वो नुकसान दे दे। तो कभी भी ये गलती मत करना कि जिस महीने आपको प्रॉफिट हो जाए और वहां पे लालच आके आप अपना पूरा पैसा डाल दो उस स्ट्रेटेजी के अंदर और उस महीने ही आपका नुकसान हो जाए और पूरा अकाउंट आप उड़ा दो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन इस स्ट्रेटेजी की मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, देखिए 2 चीजें हैं। जब आपको 4-5 महीने एक रेगुलर प्रॉफिट हो जाए ना, 4 से 5 महीने आपको एक रेगुलर प्रॉफिट हो जाए 2% के रिस्क लेने के बाद, वहां पे अगर आपके पास यहाँ पे अगर लाख रुपए से स्टार्टिंग किया था और वहां पे आपके पास 1.5 लाख रुपया प्लस यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6 महीने में या 5-6 महीने में, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, 2% का जो रिस्क था ना वो अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे बढ़ तो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे 1.5 लाख का परसेंट का, अभी तक आप क्या कर रहे थे, 2,000 रुपए का रिस्क ले रहे थे क्योंकि आपकी स्टार्टिंग कैपिटल वो थी। अभी आपकी कैपिटल 1.5 लाख बन चुकी है, तो 2% का यहाँ पे आपका हो जाएगा 3,000 रुपए। तो इसी तरीके से आप, लेकिन आप ये मत करना कि आप 1 महीने में 1.25 लाख रुपए बढ़ चुके हैं तो आप 1.25 लाख के ऊपर 2% का रिस्क लीजिए। नहीं, जो स्टार्टिंग कैपिटल आपकी लाख रुपए है तो सिर्फ वो 2,000 रुपए ही रखना। ये मत कीजिएगा कि धीरे धीरे कैपिटल बढ़ रही है तो 2% का रिस्क उसी हिसाब से लो। ये थोड़ी सी गलत हो जाती है, क्योंकि अगर किसी महीने में आपका प्रॉफिट अगर 1.25 लाख रुपए हुआ और अगले महीने आपने 2% का रिस्क लेना शुरू कर दिया और क्या पता अगला महीने ड्रॉ डाउन हो गया, जैसे 2 महीने अगर ड्रॉ डाउन आपका रेगुलरली निकल गया, तो उसमें आपको एक अच्छा खासा नुकसान देना पड़ सकता है। तो 2% रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आप हर महीने प्रॉफिट बढ़ता रहा तो 2% रिस्क भी बढ़ाते रहे। नहीं, स्टार्टिंग जो कैपिटल होगी, अगर 2,000 रुपये आपने स्टार्टिंग में फिक्स कर दिया तो 2,000 रुपये के साथ ही चलना है, चाहे आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। इससे आपको क्या है कि रेगुलरली आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी हर महीने। अगर आपको प्रॉफिट 5-6 महीने में एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, तब आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग फिर प्रॉफिट रिस्क बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। आशा करता हूं आप लोगों को मेरे एफर्ट्स पसंद आएंगे और स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। ऐसी स्ट्रेटेजी में आने वाले वीडियोस में और लाता रहूंगा। अगर आपका कोई भी फेमस यूट्यूबर या ट्रेडर है और उसकी स्ट्रेटेजी आपको पसंद है तो मैं उसके ऊपर बिल्कुल बैक टेस्ट डाटा वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट डाउन में कर दीजिए। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।